लिए कुछ लाने जा रहा हूँ। नागेश, मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं नहीं नागौरी, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कोई खास चीज लाने जा रहा हूँ। जब लेकर आऊँगा तब तुम देख लेना। चलिए ठीक है, मैं भी तो देखूं कि आप अपनी नागौरी के लिए क्या खास चीज लाते हैं। आज नागौरी को मैं कुछ ऐसी चीज दूंगा जिसे देखकर वो खुश हो जाएगी। आज बहुत मजा आएगा। नागौरी को तो याद भी नहीं कि आज उसका जन्मदिन है। आज मैं शिक्षाधारी नाग को छोड़ूंगा नहीं। आज मैं इससे इसकी नागमणि ले लूंगा और बन जाऊंगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी। मम्मी, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ सभी जानवर हंसी खुशी से रह रहे हैं। हाँ बेटा, क्या तुम्हें यहाँ घूमने में मजा आ रहा है? हाँ मम्मी, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन हम लोग नानी के घर कब तक पहुँचेंगे मम्मी? बस कुछ ही देर में बेटा। तांत्रिक, तू फिर आ गया। मैंने तुझे पहले भी कई बार समझाया, लेकिन तू लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। आज तो मैं इस मणि को लेकर के ही जाऊंगा। अब या तो तू ये मणि मुझे अपनी इच्छा से दे दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा और फिर इस मणि को ले लूंगा। तू मुझे मारेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं तांत्रिक। अरे मम्मी, वो देखो, वो अंकल उस सांप को मार रहे हैं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू पूरी तरह से मेरे वश में हो चुका है। अब तू वही करेगा जो मैं चाहूँगा। बहन जी, हमका लागत है हम लोगन का यहाँ रुकल खतरे से खाली नहीं है। हमें जल्द से जल्द नदी के उस पार पहुँचना चाहिए। हाँ हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए जल्दी चलिए यहाँ से। हे भगवान, इस तांत्रिक ने नागेश पर हमला कर दिया। मुझे जल्द से जल्द नागौरी को ये पूरी बात बतानी होगी। अरे सुनो बहन नागौरी। क्या बात है बहन नागेश्वरी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो नागेश को उस तांत्रिक ने। क्या हुआ नागेश को? क्या हुआ, बोलो ना, पूरी बात बताओ मुझे। वो हुआ यूं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने मेरे पति को नहीं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जंगल के सभी विषैले सर्पों, तुरंत मेरे पास हाजिर हो। तुम्हारे राजा नागेश संकट में है। गुरुजी, आपका चेला आपके पास शिक्षाधारी नाग को लाया है। यदि आपकी अनुमति हो तो इसकी नागमणि निकालने की विधि शुरू की जाए। नहीं चला तांत्रिक, यह उचित समय नहीं है। शुभ मुहूर्त 2 दिन बाद का है। तुम आज इसे ले जाओ और ठीक 2 दिन बाद इसे वापस लेकर आना। फिर हम इसकी नागमणि निकालने की विधि शुरू करेंगे। सुनो सुनो सुनो, सभी ध्यान से सुनो। महाराज नागेश के प्राण संकट में है। महारानी नागौरी ने हम सभी नाग नागिनों को फौरन उनके पास उपस्थित होने की आज्ञा दी है। सभी जल्दी जल्दी महारानी नागौरी के पास चले। हम सब महाराज नागेश को कुछ नहीं होने देंगे।
नुकसान नहीं पहुंचेगा। बंधु, यही है उस तांत्रिक का घर। तुम इसके घर में घुसो और उसे लेकर महारानी के पास पहुंचो, और मैं इसे चारों तरफ से घेरता हूं ताकि ये कहीं भागने ना पाए। इसने हमारे महाराज को बंदी बनाया, आज इसकी खैर नहीं है। मम्मी, ये सभी सांप तो उसी जंगल के हैं, लेकिन ये सभी सांप यहाँ पर उस तांत्रिक बाबा को क्यों ढूंढ रहे हैं? बेटा, वो बहुत दुष्ट तांत्रिक है। न जाने उसने अब तक कितने ही सांपों को मार डाला होगा। वो जरूर इनमें से किसी सांप को यहाँ पकड़ कर लाया होगा, इसीलिए सभी सांप उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं। बेटा, अब तुम घर के बाहर मत घूमो, ये सभी सांप बहुत ही गुस्से में हैं। कहीं ये सब हमें ही नुकसान न पहुंचा दे। चलो अब जल्दी घर में चलो। तो तू यहाँ भी पहुँच गई, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले। मैं तुम सबको जब तक नहीं जाने दूंगा जब तक मैं तुम लोगों से नागमणि ना ले लूं। आज तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तांत्रिक, वो तो आज पता चल ही जाएगा कि कौन किसे मारता है। तू कुछ नहीं कर सकती। दुष्ट तांत्रिक, तूने नागेश को बंदी बनाकर अच्छा नहीं किया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज मणि लेकर मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। तांत्रिक, तू मुझे और मेरे पति को मारेगा। ये ले। कुछ देर बाद। नागौरी, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। नागेश, आज के बाद तुम कहीं भी अकेले नहीं जाओगे। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ हाँ, नहीं जाऊंगा। अब चलो घर चले। मेरे सभी नाग साथियों, अब सब कुछ ठीक हो गया। अब चलो जंगल और पार्टी की तैयारी करो। आज पार्टी होगी। मम्मी, वो देखो, वो नाग जिन्ना है और अपने साथियों से मिलकर कितना खुश है। हाँ बेटा, अंत भला तो सब भला। महाराज नागेश, पार्टी की सभी तैयारियां हो गई हैं। एक से एक शाही पकवान बनकर तैयार है। चलो नागौरी, शाही भोग का आनंद उठाते हैं। यही नहीं महाराज, आज शाही भोग के बाद हमने आपके लिए जंगली चूहों का डांस भी रखा है। आज आपको बहुत आनंद आएगा महाराज। आज की पार्टी बहुत ही मस्त होगी महाराज। ये पार्टी आप कभी नहीं भूल पाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुन शैतान। वो शिक्षाधारी नागिन ने अपने पति नागेश को बचाने के लिए मेरे चेला तांत्रिक को जान से मार डाला। जा शैतान जा, खींच ला उस नागेश के प्राण। हे भगवान, ये अचानक मौसम को क्या हो गया? इतनी तेज तेज बिजली कड़क रही है। अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? नागेश, नागेश, ये क्या हो गया तुम्हें? नागेश, नहीं! नागौरी, हमें बिना देर किए नाग माता के पास पहुंचना चाहिए। अब वे ही नागेश के प्राणों को बचाने का कोई उपाय ढूंढेंगी। कुछ देर बाद। नाग माता, मेरे पति को बचा लीजिए। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। नागौरी, घबराओ मत। शांति से मुझे पूरी बात बताओ। आखिर हुआ क्या है? नाग माता, दरअसल हुआ यूं कि जब तुमने उस दुष्ट तांत्रिक को मार ही दिया, तब अचानक नागेश को क्या हो सकता है? मुझे लगता है ये किसी अदृश्य शक्ति का काम है। तुम चिंता मत करो नागौरी, मैं महान शिव भक्त अघोरी बाबा के पास जा रही हूँ। वे महान शिव भक्त हैं। काली शक्तियों को वो पल में नष्ट कर देते हैं, और मुझे विश्वास है कि नागेश को भी वो जरूर ठीक कर देंगे। नाग माता का आपको सादर
प्रणाम अघोरी बाबा जी। कुछ देर बाद मैं जानता हूँ पुत्री, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है। मेरी बात ध्यान से सुनो। नागेश को और किसी ने नहीं बल्कि नागौरी ने जिस तांत्रिक को मारा था, उसी के गुरु ने शैतान भेजकर नागेश के प्राणों को अपने पास बंदी बना रखा है। तुम चिंता मत करो पुत्री, इस समस्या का हल करने के लिए ही मैं देवों के देव महादेव की तपस्या कर रहा हूँ। तुम सभी नाग नागिनों के साथ नागेश के पास ही रहो। मैं जल्द ही महादेव की तपस्या कर भोलेनाथ का आशीर्वाद पाकर नागेश के प्राणों के साथ मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। जो आज्ञा अघोरी बाबा जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो पुत्र, बोलो क्या इच्छा है, क्यों परेशान हो तुम? हर हर महादेव। प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। उस दुष्ट तांत्रिक और उसके शैतान ने नाग नागिनों का जीना मुश्किल कर रखा है। प्रभु हे भगवान, उस शैतान और उस हैवान तांत्रिक को मारने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करें भगवान। तथास्तु पुत्र। धन्यवाद प्रभु। अब वो तांत्रिक और उसका वो शैतान दोनों ही नहीं बच पाएंगे। तांत्रिक के अड्डे पर शैतान, बहुत आतंक मचा लिया तूने, अब तेरा खेल खत्म है। ओम फट स्वाहा। ये शैतान तो मारा गया, अब उस गुरु तांत्रिक की बारी है। कुछ देर बाद तांत्रिक, नागेश के प्राण लौटा दे, नहीं तो मारा जाएगा। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता घोड़ा। ओम नमः शिवाय। इस तांत्रिक की तो मृत्यु हो गई। अब नागेश के प्राण भी नागेश के शरीर में वापस लौट जाएंगे। कुछ देर बाद धन्यवाद अघोरी बाबा जी। आप महान हैं अघोरी बाबा जी। आपने मेरे प्राण भी बचा लिए और उस शैतान और दुष्ट तांत्रिक को मारकर हम सबके जीवन को भी रक्षित कर दिया। अब हम सभी नाग नागिन चैन से जिएंगे। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा धर्म था। तुम सभी का कल्याण हो। महादेव की कृपा तुम सभी पर सदैव बनी रहे। अब मैं चलता हूँ। तुम सभी का जीवन सदैव सुरक्षित रहे। हर हर महादेव। हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल 3D हिंदी कार्टून को करिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाकर ऑल को करिए सेलेक्ट, ताकि हमारी मजेदार कहानियाँ पहुँचे सबसे पहले आप तक। और फिर उठाइए आनंद बढ़िया कहानियों का। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।